आज हम एक बड़े ही मजेदार बल्कि उल्टे से लगने वाले आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी का ध्यान हम पर न होना कोई नाकामी नहीं बल्कि एक तरह की आज़ादी है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। हम सब ने ये महसूस किया है, पब्लिक में जरा सी गलती हो जाए और लगता है जैसे सबकी नजरें हम पर ही हैं। ये जो घबराहट होती है ना, ये एक ऐसा डर है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। देखिए, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए जियां पॉल सार्त्र। उन्होंने कहा था कि नरक दूसरे लोग हैं। अब इसका मतलब ये नहीं था कि लोग बुरे होते हैं, नहीं। उनका कहना था कि जब हमें लगता है कि कोई हमें लगातार जज कर रहा है तो वो एहसास ही एक जेल जैसा बन जाता है, एक ऐसी कैद जहां हम कभी सच में आजाद महसूस ही नहीं कर पाते। और जानते हैं, आज की दुनिया में इस फीलिंग का एक नया नाम भी है, फोपो, यानी फियर ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन, दूसरों की राय का डर। ये सार्त्र के उसी गहरे विचार को आज के हमारे रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ता है। ये एक ऐसा जुनून है जिसका कोई फायदा नहीं, पर यह हमारे फैसलों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो सवाल ये है कि ये फोपो आता कहाँ से है? असल में इसकी जड़ें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में हैं। हमारा दिमाग अक्सर हमें सच्चाई का एक तोड़ मरोड़ कर बनाया गया वर्जन दिखाता है, खास तौर पर जब बात इस पर आती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पहला बायस है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें ऐसा लगता है मानो हम किसी स्टेज पर खड़े हैं और सबकी नजरें हम पर ही टिकी हैं, जबकि सच तो ये है कि हम बस भीड़ का एक हिस्सा हैं। देखिए, हम अपनी दुनिया के सेंटर में हैं, लेकिन किसी और की दुनिया के सेंटर में नहीं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा स्टडी है। एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट में कुछ स्टूडेंट्स को एक अजीब सी एम्बैरेसिंग टी शर्ट पहनाई गई। उन्हें लगा कि कमरे में मौजूद कम से कम 50% लोगों ने उन्हें नोटिस किया होगा, लेकिन असल में सिर्फ 25% लोगों ने ध्यान दिया। मतलब जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, लोग उसका आधा भी नहीं सोचते। दूसरा बायस और भी दिलचस्प है, पारदर्शिता का भ्रम। मतलब हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है, हमारी घबराहट, हमारी बेचैनी, वो सब हमारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है और हर कोई उसे पढ़ सकता है। ये एक्सपेरिमेंट तो और भी कमाल का है। इसमें लोगों को एक गाना अपनी उंगलियों से टैप करना था। उनके दिमाग में तो पूरा गाना बज रहा था, तो उन्हें लगा कि सुनने वाले 50% बार तो गाना पहचान ही लेंगे। पर नतीजा, सुनने वाले सिर्फ 3% बार ही गाना पहचान पाए। हमारी चिंता भी कुछ ऐसी ही है। हमारे अंदर बहुत शोर मचाती है, पर बाहर लगभग किसी को सुनाई नहीं देती। और ये कोई बस ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है। सोशियोलॉजी में इसे लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम खुद को अक्सर वैसे ही देखते हैं जैसा हमें लगता है कि दूसरे हमें देख रहे हैं। हमारी पहचान हमारी अपनी ही नजरों में दूसरों की नजरों का आईना बन जाती है। तो अगर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है, तो फिर सच्चाई क्या है? चलिए इसके लिए एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग की मदद लेते हैं। ये हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। पहली नजर में देखें तो ये एक बिल्कुल आम सा गांव का सीन लगता है। एक किसान खेत जोत रहा है, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को देख रहा है, जहाज अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जरा गौर से देखिए, इस शांत से दिखने वाले नज़ारे में कुछ बहुत बड़ा, बहुत दुखद हो रहा है, पर उसे ऐसे छिपाया गया है कि वो नजर ही नहीं आता। दिखा कुछ? ये रहा, पेंटिंग के निचले दाएं कोने में देखिए, पानी में सिर्फ 2 पैर दिख रहे हैं। ये इकारस है, वही इकारस जो कहानियों में सूरज के बहुत करीब उड़ गया था। उसके मोम के पंख पिघल गए और वो सीधा समंदर में जा गिरा। एक बहुत बड़ी, जबरदस्त नाकामी। और फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान का ध्यान अपने हल पर है, चरवाहा आसमान की तरफ देख रहा है, शायद मौसम का अंदाजा लगा रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मगन है कि किसी ने इस बड़ी सी ट्रेजेडी पर ध्यान ही नहीं दिया। ये कहावत, जो शायद उस समय बहुत मशहूर थी, इस पेंटिंग का और इस सेक्शन का सार है। हमारी सबसे बड़ी नाकामियां, हमारी सबसे गहरी शर्मिंदगी अक्सर एक ऐसी दुनिया में होती है जो ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा बिजी है। तो ये एहसास कि किसी को परवाह नहीं है, ये डरावना नहीं बल्कि एक तरह से सुकून देने वाला हो सकता है। ये हमें आज़ाद करता है। तो सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल दूसरों की राय के डर को काबू करने के लिए कैसे कर सकते हैं? तो इस डर से निपटने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है। चलिए इन चारों तरीकों को एक एक करके समझते हैं। अपना निजी फलसफा बनाना, दूसरों पर ध्यान देना, नेगेटिव जजमेंट को एक नया नजरिया देना और अपने ध्यान पर काबू पाना। सबसे पहला कदम है अपना एक पर्सनल फलसफा बनाना।
सोचिए, ये आपका अपना पर्सनल रूल बुक है, आपका आंतरिक कंपास। जब हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या जरूरी है, तो बाहर की राय उतनी मायने नहीं रखती। दूसरा तरीका है दूसरों पर ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब है कि अपनी चिंताओं से हटकर दूसरों की मदद करने या उन्हें समझने में ध्यान लगाना। जब हम दूसरों की भलाई में लग जाते हैं तो अपनी छोटी मोटी असुरक्षाओं के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। और इसी से जुड़ा है तीसरा कदम जो इस स्लाइड पर है, नेगेटिव जजमेंट को एक नया नजरिया देना। ये बात समझिए कि दुखी लोग ही दूसरों को दुख देते हैं। अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहता है तो वो अक्सर उनकी अपनी परेशानी दिखा रहा होता है, आपकी कीमत नहीं। तो बस फीडबैक के लिए थैंक यू कहिए और आगे बढ़ जाइए। और चौथा और आखिरी कदम है अपने ध्यान पर काबू पाना। शर्मिंदगी की भावना में डूब जाना बहुत आसान है, लेकिन माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों से हम अपना ध्यान कहीं और लगाना सीख सकते हैं। ये एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या दूसरे लोग, जैसा सार्थ ने कहा, नरक है, या फिर उनकी बेपरवाही, जैसा ब्रूगेल की पेंटिंग दिखाती है, एक तरह का सुकून है? ये स्लाइड पूरी बात को साफ कर देती है। सार्त्र के लिए दूसरों की नज़र एक जेल है जो हमारी हर गलती को बड़ा करके दिखाती है। वहीं ब्रूगेल के लिए दुनिया की नज़र इतनी फैली हुई है कि वो एक तरह की आज़ादी बन जाती है। हमारी असफलताएं बस वक्त की लहरों में खो जाती हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है, ये एहसास कि हमारी गलतियां हमेशा याद नहीं रखी जाएंगी, ये हमें निराश नहीं करता, ये हमें आज़ाद करता है। ये हमें जोखिम लेने, कोशिश करने और नाकाम होने की हिम्मत देता है, ये जानते हुए कि दुनिया तो चलती रहेगी। तो असली सवाल ये है, इस आज़ादी के साथ कौन से नए मौके खुलते हैं?